नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर ये पूरा हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। लिमिट का इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, चाहे थोड़ी बड़ी क्लास हो जाए कोई बात नहीं, ये पूरा आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज एक छोटा सा टॉपिक रहा है, वैसे इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। यानी आपके पास कोई अनंत सीरीज है, कोई श्रेणी दे दी, श्रेणी के योग के रूप में सीमा, कोई सीरीज देगा और उसके योग के रूप में सीमा निकालनी है। तो कल एक क्वेश्चन दिया था, पहले वो मैं करवा देता हूं, लास्ट में आपको दिया था एक, चलो पहले वो करते हैं। क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार की, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस का अंडर रूट x, नीचे था कोस इनवर्स x की स्क्वायर बराबर है। और मैंने कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के जो इन्वर्स के रूप में फंक्शंस आ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो उनको प्रतिस्थापन मेथड से आपको हल करना है। तो इसको आप मानेंगे कोस इनवर्स x बराबर y मान लिया, तो x बराबर क्या आ गया, कोस y। अब लिमिट देखो, लिमिट क्या होगी, अगर मैं x टेंड्स टू 1 कर रहा हूं, यानी कोस इनवर्स 1, और 1 कितने पर होता है, 0, तो y कहां जा रहा है, y 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी। देखो वैल्यू रखनी है, अब लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 माइनस x की जगह क्या रखोगे, कोस y, तो अंडर रूट, ऊपर देखो क्या आएगा, x की जगह कोस y रखना है, तो अंडर रूट कोस y हो गया ना, अंडर रूट का कोस y। नीचे देखो क्या आएगा, कोस इनवर्स x, इसकी स्क्वायर, तो यानी y स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। पहला काम मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट लिमिट रखोगे, तो यहां देखो कोस 0, 0 का मतलब 1, 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, यानी किस रूप में हो गया, 0/0 रूप। और ऐसा रूप आता है तो उसे आप किस मेथड से हल करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल यानी ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 का 0 हो गया, माइनस अंडर रूट कोस y क्या होगा, देखो अंडर रूट x पता है कितना होता है, 1/2 अंडर रूट x, और फिर उसके अंदर वाले का करते हैं, तो ऐसा इसके साथ करेंगे, तो 1/2 अंडर रूट कोस y, ऊपर माइनस तो है ही पहले से। और देखो अब फंक्शन का करोगे, कोस y का करोगे तो माइनस का साइन y, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस इंटू साइन y, नीचे क्या आएगा 2y। ठीक है, यानी ऊपर का ऊपर करना है और नीचे वाले का नीचे करना है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो क्या आ गया आपके पास, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0, नीचे 1/4 अंडर रूट कोस y, और नीचे रह गया एक y है, और ऊपर है साइन y। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम लिमिट लगाते हैं इस वाले पार्ट में, साइन y अपॉन y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0, इसमें साइन y अपॉन y 1/4 बाहर निकाल लिया, और एक लिमिट लगेगी इसके अंदर y टेंड्स टू 0, 1 अपॉन अंडर रूट कोस y। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू y 0 के कोस 0 के मतलब 1 अंडर रूट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी भी वैल्यू 1, 1 इंटू 1, और इंटू क्या है 1/4, तो ये आपका आंसर आ गया 1/4 आंसर। ठीक है, समझे बात को, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर जा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी इस कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, और किसी भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो, और एग्जाम सेलेक्ट कर लो किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वहां पर लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। और आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी एटलीस्ट आप 3 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अब बेनिफिट मिल रहे हैं। यानी 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपको कितने महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसमें भी देखो आपके लिए एक विशेष छूट, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मान लीजिए 5000 का कोर्स ले रहे हैं तो 10% आपको वहां पर ये कोड लगाते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये रेफरल कोड यूज कर देना और अपनी क्लासेस को एंजॉय करो।
क्योंकि अनअकैडमी आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे जो आपकी अनंत सीरीज है उसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अनंत सीरीज या श्रेणी जो आपको देगा, तो देखो श्रेणी के योग के रूप में, यानी पहले कोई सीरीज देगा उसका योग टोटल करेंगे और उसमें आप सीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको योग पता होना चाहिए कि श्रेणी का योग आप कैसे करेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रख लेना। श्रेणी का योग, श्रेणी का योग के रूप में सीमा। तो देखो एक चीज आपको पता है कि अगर इस रूप में चीजें जुड़ रही हैं 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग आप कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला याद है ना, सारी चीजें आपको पता है, बस वही लिख रहा हूं। बराबर क्या होता है n प्लस 1/2। थोड़ा सा ये फॉर्मूले याद रखने हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा दे दे कि 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर बराबर क्या लिखते हो, n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6। तो ये आपका अगर स्क्वायर के रूप में है। तीसरा, अगर क्यूब के रूप में हो 1 क्यूब प्लस का 2 क्यूब प्लस का 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब, और n क्यूब का फॉर्मूला यानी इसकी होल स्क्वायर होता है, तो n प्लस 1 अपॉन में 2 की होल स्क्वायर। ठीक है। यदि आपसे कह दे सम संख्याओं का योग पूछ ले, तो देखो 2 आगे कितना प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, जो भी आए आगे आगे ये बढ़ता जाएगा और कितने पदों तक जाएगा, जितने भी आगे पद आते हैं n पद तक आपका जाएगा, n पद तक आपका जाएगा। अब देखो यानी एक तरीका ये भी है, अगर 2 आप इससे कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 कॉमन लेगा तो क्या बन गया, वही 2 3 4 5 ऐसे ये कहां तक n तक, तो यानी वापिस ये बन गया, यानी 2 इंटू n प्लस 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला बन गया n प्लस 1। तो ये देखो चीजें थोड़ी नॉर्मल चीज आपको पता है। और अगर आप जो आपका विषम संख्या है उसका करेंगे 1 3 5 ऐसे ही आगे n पदों तक ये जाएगा n पद तक, तो इसका क्या होता है देखो, यानी आप करके देख सकते हैं n स्क्वायर। यहां पर देखो 2 पद ले लो n बराबर 2, तो 2 लोगे तो n बराबर 2 का मतलब 4, तो 4 देखो इन 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, यानी इनका भी योग आप देख सकते हैं। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताऊंगा, कई ऐसे क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स इनकी याद रख लेना, बहुत काम आएगी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये जो आपका कॉलेज वाला सिलेबस है उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हर प्रकार से आपको ये काम में देगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पहला। क्वेश्चन है पहला, देखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, नीचे आपका है n क्यूब, और इसकी लिमिट आपको बतानी है कि क्या मान आएगा। तो मैंने पहले तरीका फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। तो पहले तरीका देखो, तरीका क्या था, यानी इसका योग, पहले सीरीज का योग निकालना है। तो टोटल ये देखो किस रूप में है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नीचे क्या आएगा 6, और नीचे भाग में क्या है n क्यूब। ठीक है, और लिमिट लगानी है n से इन्फिनिटिव। तो देखो n ऐसे रूप में है, तो ऐसे आप n बाहर निकालो, इन्फिनिटिव लिमिट लगा रखी है, तो n जो चीजें अधिकतम घातें होती है वही सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। तो इसमें से जो मैक्सिमम पावर है प्रत्येक में से बाहर निकालो, n सभी में से बाहर आएगा। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट n से इन्फिनिटिव, n क्यूब बाहर आ गया सभी में, तो अंदर बचा देखो ये तो n क्यूब बाहर आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ बचा 2 प्लस 1 अपॉन n, नीचे क्या है 6 n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया। अब n से इन्फिनिटिव लिमिट लगा देंगे, देखो यहाँ लगाया तो ये 0 बन गया, ये वाला भी 0 बन गया, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, देखो 2 इंटू
यही है ना, हाँ एक यहाँ बचा है, एक और इनटू में क्या है 2 और नीचे 6 है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या गया 1/3 आंसर। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे। शॉर्ट ट्रिक से आपको मैं बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसी लिमिट मिले, देखो लिमिट n से इन्फिनिटी, ठीक है ध्यान से सुनना, ऐसे इस रूप में मिले, जैसे यहां पर हमने दे रखा है ना कि 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर अल्फा, ठीक है ये पावर देगा। यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, और नीचे अपोन में क्या हो, नीचे अपोन में n अल्फा प्लस 1, इस रूप में अगर पावरें हो, देखो क्या चीजें समझ गए ना, 1 अल्फा 2 अल्फा। अब देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, और नीचे भी ऐसा ही है ना n क्यूब है, तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं n 2 + 1, अल्फा की वैल्यू 2 और 2 + 1 अल्फा + 1, तो इसका रिजल्ट होता है, शॉर्ट ट्रिक है, देखो झटके से आप बता दोगे क्या रिजल्ट होता है, बराबर 1/अल्फा + 1, 1/अल्फा + 1। इसका जो शॉर्ट ट्रिक से आप रिजल्ट निकालोगे तो ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है 1/अल्फा + 1। एक चीज और है, अगर ये तो यहां पर दे रखा है, लेकिन एक चीज में ऐसा मिल जाए कि लिमिट, एक ट्रिक, एक क्वेश्चन हो रहेगा n से इन्फिनिटी 1 अल्फा प्लस का 2 अल्फा प्लस का 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस n अल्फा, और नीचे दे दिया आपको n अल्फा प्लस का 2। यहां तो 1 था, यहां 1 था, लेकिन यहां है अल्फा प्लस 2, तो उसका वैल्यू 0 होगा, उसका मान 0 होगा। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, तो ठीक है इस ट्रिक से देखते हैं। तो अल्फा की देखो कैसे सॉल्यूशन आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां पर 2, तो यहां पर 2 वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 प्लस का 1 यानी 1/3, और 1/3 आंसर आया है। तो क्यों हम ऐसा करेंगे, 1/3 आंसर यहां पर आया है, इतनी लफड़ेबाजी क्यों करेंगे। अभी तो देखो आपको ये थोड़ा आसान लग रहा हो, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा ऐसे आएंगे, थोड़ा सा रूबरू उनसे करवाऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 1/अल्फा + 1, तो आप ट्रिक याद रखना क्या, कि अगर इस रूप में क्वेश्चन हो कि 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा आगे बढ़ता जाए, और नीचे n अल्फा + 1 यानी अल्फा और 1 उससे प्लस हो, तो आपका रिजल्ट होगा 1/अल्फा + 1। समझिए बात को, याद हो जाए, 2-3 बार पढ़ो आराम से। दूसरा लिमिट n से इन्फिनिटी, और यहां पर अल्फा + 2 हो, एक ही चेंजेस है, अल्फा + 2, तो अल्फा + 2 है तो उसका वैल्यू 0 होगा। अभी देखो दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट इस ट्रिक को लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है भैया ये, कहीं नहीं मिलेगी आपको ये ट्रिक, ना बुक में मिलेगी ना किसी जगह मिलेगी, ट्रिक मिलेगी सिर्फ यहां पर इस चैनल पर आपको मिलेगी ये, ठीक है। साथ साथ में ट्रिक्स ऑटोमेटिक ऐसी बनती जाती हैं, आगे तक दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है। रट ली ट्रिक को, रट लो दबकर, ठीक है। को जो चीजें समझने वाली हैं वो समझाई दिया, ट्रिक्स तो याद रखनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। लिख लो फिर आगे, आपको क्वेश्चन करवाता हूं मैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। 1 मिनट, हाँ अब देखो आपको क्वेश्चन, अगर इसमें यहां मैं देखो यहां n की पावर 3 था, यहां n की पावर 3 था, अगर मैं n की पावर 4 दे दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो क्या यहां पर 4 दे दिया तो क्या रिजल्ट आएगा 0, क्यों, देखो ये अल्फा प्लस का 2 यानी अल्फा की जगह क्या है 2 + 2 हो गया, और +2 होते ही उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि लिमिट n से इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक n पदों तक, ठीक है। नीचे है आपका 1 + 3 + 5 प्लस कहां तक, ये भी n पदों तक। अब देखो सब कुछ पता है आपको, पहले सीरीज में क्या करते हैं योग करना है, इनका योग करेंगे, तो लिमिट n से इन्फिनिटी योग करो, वही कौन सा फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे तो क्या आएगा n + 1/2, और नीचे क्या आएगा देखो कौन सी है विषम संख्या, और विषम संख्याओं का योग क्या होता है n², तो ये n² आ गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, लिमिट
n से इन्फिनिटिव n प्लस 1 नीचे 2n²। अब देखो n² यहां से एक n और बाहर निकालोगे तो n² से n² कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया 1/n, और देखो ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, यहां बचा 1 प्लस 1/, इसमें लिमिट लगाओगे 0 1/2, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और वैसे यहां पर भी कर सकते हैं, जो अभी ट्रिक बताई थी ना उसको भी कर सकते हैं। देखो n² बना, यहां पर तो क्या था, अल्फा की वैल्यू 1 1 1 ऐसी वैल्यू है, यानी अल्फा बराबर 1 है, और नीचे क्या है n² यानी अल्फा प्लस 1 है ना, 2 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 1 प्लस 1, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये नीचे आएगा 1/1 प्लस 1, क्या रिजल्ट आया 1/2। ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। आगे देखो क्वेश्चन, प्रैक्टिस हमें खूब करनी है। देखो कराने को ये मैं पूरा लिमिट वाला 2 या 3 क्लासेज में भी करवा सकता था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाती इतनी, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए 4-4 5-5 क्वेश्चन करवाता हूं मैं, करवाने को तो एक दिन में भी करवा दो चाहे, पर हमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं आएगा। देखो क्या है आगे, क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 1 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3, और कहां तक, n पदों तक, n की पावर n/3, और नीचे है देखो n इंटू n की पावर 1/3, और लिमिट लगाई है यहां से n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, वही तरीका शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, क्या उस रूप में है। देखो अल्फा की वैल्यू यहां क्या है 1/3, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, और यहां देखो क्या बन रहा है, क्या ये है, यानी अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है, और प्लस दोनों के आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, यानी प्लस का 1, ऐसा भी इसको लिख सकता हूं, तो सेम वही बन गया। तो यानी इसका आंसर क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1, अल्फा की जगह 1/3, तो 1/1/3 प्लस का 1, तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, देखो 3 एलसीएम आ गया तो ऊपर बन गया 4/3, तो यानी टोटल ऊपर जाएगा तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। बस शॉर्ट ट्रिक से देखो क्या क्या टाइम लगा इसके अंदर, 10 सेकंड नहीं लगेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें 10 सेकंड नहीं लगेंगे, देखते ही बता दोगे, लेकिन कई क्वेश्चन होंगे जिसमें टाइम भी लगेगा। सर हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखना एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, अब इसमें भी ट्रिक लगेगी, तो थोड़ा सा इसको पूरा साफ कर लेता हूं मैं। एक तो लॉन्ग मेथड से करेंगे इसको, यानी दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर नहीं आता है तो दोनों तरीके तो हो, ट्रिक भी हो साथ में आपके पास, वैसे भी आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन है लिमिट n से इन्फिनिटिव 1/1.3 प्लस का यहां पर 3.5, देखो डॉट ये गुणा का मतलब है ना, चीजें समझते होंगे, प्लस का 5.7, दोनों गुणा में है 5 और 7, और आगे है लास्ट में प्लस (2n + 1) और इंटू में 2n - 1, ये आपका रिजल्ट देता है। तो सबसे पहला काम आपको ये योग करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर तो थोड़ा कॉलेज वाला सिलेबस आएगा उसके अंदर भी ऐसे हल करने सिखाऊंगा आपको मैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, एडजस्ट चीजें। देखो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो उससे 1 मिनट में होगा। लिमिट n से इन्फिनिटिव, तो 2 के ऊपर नीचे गुणा करा दो, पहले 2 के ऊपर नीचे गुणा करा दी, 1.3 प्लस का 3.5 प्लस का 2 5.7 प्लस (2) 2n + 1। अब देखो हर प्रत्येक में मैं 3 में से 1 घटाऊंगा 2 बचा, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 बचा, 7 में से 5 घटाऊंगा 2 बचा, तो ऐसे इस रूप में लिख रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना। देखो ऊपर क्या होगा 3 - 1, नीचे क्या है 1.3, ठीक है। उसके बाद देखो साथ में ब्रैकेट लगाते हैं, 5 माइनस का 3, नीचे क्या है 3.5, ऐसे ही 7 - 5, यही तो है ना, 7 - 5 2 ही तो बचा, ऊपर वाले को लिख रहे हैं 2 को, और नीचे 5.7, और ऐसे ही आगे क्या लिखेंगे अपने इसको, यानी 2n + 1, ये बड़ा है 2n + 1 माइनस का 2n - 1, नीचे क्या आएगा 2n
प्लस का 1 डॉट 2n माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं भाग दे देता हूं, ये टोटल है इसका पूरा भाग दे रहा हूं मैं, तो देखो क्या आएगा, लिमिट n से इन्फिनिटिव 1/2 भाग देंगे, देखो ये टोटल गुणा करवा के पूरा भाग देना, 3 का इसके अंदर भाग देंगे तो यहां क्या बचेगा 1, क्या बचेगा देखो पूरा भाग दे रहे हैं 1 माइनस का 1/3, 1 माइनस का 1/3, ऐसे ही प्लस का 15, 5 3 15, 5 का भाग दोगे तो 1/3 माइनस का यहां क्या बचेगा 1/5, ऐसे ही आगे भाग दोगे तो यहां बचा, यहां 35 का भाग दो, 7 5 35, 1/5 माइनस का 1/7। ठीक है, ऐसे ही आगे आप भाग देते जाओगे तो यहां देखो क्या बचेगा 1/2n माइनस 1। ठीक है, यानी इसके अंदर हम टोटल भाग दे रहे हैं तो 2n माइनस 1 और माइनस का क्या आएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो गया 1/2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो कौन कौन से पार्ट कट जाएंगे, तो 1 - 3 से ये देखो प्लस वाला, 1/5 से ये वाला, तो ये हर प्रत्येक स्टेप कट जाएगा, तो लास्ट में ये भी इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, एक तो एक बचेगा लिमिट n से इन्फिनिटिव 1/2 1 माइनस का 2n प्लस 1। ठीक है, अब इसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, डायरेक्ट देखो n से इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये n से इन्फिनिटिव लगाएंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या गया 1/2। समझिए ना बात, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देखना कैसे आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ये पहले इसको समझ लो, 1-2 बार लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी, यदि आपको क्वेश्चन समांतर श्रेणी के रूप में मिले, क्वेश्चन आपको समांतर श्रेणी के रूप में मिले, इस रूप में, यदि शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अब देखना कैसे मिनट में होगा। यदि क्वेश्चन समांतर श्रेणी में मिले, जैसे A1 A2 A3 ऐसे समांतर श्रेणी के रूप में, और जिसमें सार्वय अंतर बराबर D हो, सार्वय अंतर उसका D हो, और आपको समांतर श्रेणी के रूप में मिले, तो यानी कैसा फंक्शन बन जाएगा, ऐसा लिमिट n से इन्फिनिटिव, ऐसा क्वेश्चन मिले 1/A1 डॉट A2 प्लस का A2 डॉट A3 प्लस का A3 डॉट A4, और ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता जाए जहां तक भी, यानी उससे एक कम आएगा an माइनस का 1 और an। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा शाही डाल लेता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एक बार इतना लिखो, यानी सार्वय अंतर आपको D दे और A1 A2 इस रूप में ये आपके पद मिले, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो अभी हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखो यहां पर आंसर क्या होगा, यानी इस रूप में मिले, सार्वंतर यहां पर D है, यानी सार्वंतर क्या होगा, ये पहला पद दूसरे पद में से A2 माइनस A1 करेंगे तो आपको D मिलेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, शॉर्ट ट्रिक यही है कि 1/D इंटू A1, यानी पहला पद सार्वय अंतर और जो आपका पहला पद है उसका गुणा करा के 1/, के रूप में करेंगे, तो ये आप इस सीरीज का हल आ जाएगा। दोबारा सुन लो, 1/D डॉट A1, A1 क्या है पहला पद, और D क्या है यहाँ पर सार्वय अंतर, इनका हम गुणा करवाओगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सार्वय अंतर कितना है, 3 में से 1 घटाओगे, समांतर सीरीज है, सार्वय अंतर सभी में एक जैसा अंतर है, देखो D बराबर कितना है 2, और पहला पद A1 कितना है, देखो पहला पद कितना है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/D A1, और D की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1, और 1/2 आंसर आ गया। यही तो आंसर आया था, क्या जोर आया रे, क्या जोर है, 1/2 आंसर आ गया। बस सीख के चीजों को लिख लो इसको। शॉर्ट ट्रिक ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें आपको बताता हूं मैं, 1-2 क्वेश्चन और जबरदस्त करेंगे। कुछ मानक फलनों की सीमाएं,
तो कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। जैसे आपने पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 1, और ये इक्वल होगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, इसके भी इक्वल होगा, उसका भी वैल्यू 1 होगी। तो दोस्तों जो एंगल है यानी लगभग उच्चतर मान आएंगे, जैसे यहां पर साइन x है तो इसको लगभग आप देखो साइन x को लगभग आप x के इक्वल मान सकते हैं, है ना। ये हम पढ़ते हैं लगभग x के इक्वल होगा, जो भी इसकी वैल्यू जाएगी तो इसके अंतराल में ही ये चीजें चलेगी। जैसे दूसरा अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x बराबर क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसा ही इसमें उल्टा x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, तो यहां पर भी क्या आएगा 1, तो इसको भी आप tan x लगभग बराबर x के मान सकते हैं। अगर हम बात करें लिमिट, एक हो गया, 2 नंबर को कुछ चीजें तो आपको काम आएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर ऐसा दे e की पावर x माइनस का 1 और नीचे x, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, तो आप जो e की पावर x माइनस 1 है उसको भी आप x मान सकते हैं। ये भी लगभग आपका x के ही बराबर वैल्यू होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो 0.1 0.3 कुछ इस प्रकार 1.4 1.4 ऐसी कुछ वैल्यूज आती है e की पावर की, तो ऐसे ही यहाँ पर वैल्यूज आपकी आ जाएगी। अगर 0 आप रखते हैं यहाँ पर तो लगभग x के ही इक्वल होगी। और अगर आप नंबर 4 log के रूप में लेते हैं, log 1 प्लस x अपॉन x, तो इसको भी इसकी भी लिमिट आप लगाएंगे तो x टेंड्स टू 0, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो log जो 1 प्लस x है, log 1 प्लस x को भी आप लगभग इक्वल x मान सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, यानी बड़े बड़े कोई टफ क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत प्रभाव से उनको सोल्व कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो वैल्यू साइन 5x आ गया तो उसको आप डायरेक्ट 5x लिख सकते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। अब देखो एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, साथ में आपको बताता हूं किस एग्जाम में आया है, सेकंड ग्रेड के अंदर आता है, वो भी आपको बताता हूं साथ साथ में। जैसे क्वेश्चन आ जाए, यदि देखना आप कैसे काम आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px अपॉन tan 3x बराबर है 4, तो p बराबर क्या है, p का मान पूछा है और ये आया है SCRA 1999 में, ठीक है, इस एग्जाम में। अब देखो मैंने क्या कहा, यानी इसको लगभग आप लिमिट लगा रहे हैं तो लगभग px अपॉन देखो tan x को 3x एंगल के बराबर मान सकते हैं, बराबर 4x से x कट गया, p की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, बस 1 मिनट का काम है, रिजल्ट निकाल दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव x साइन 2 अपॉन x बराबर है, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखो अच्छे हैं जो अपने काम में आ सकते हैं, आपके ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, कोई वीडियो को पॉज करके करना चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप कर लिया करो साथ में, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 है 2 अपॉन एक्स है तो डायरेक्ट मैं 2 अपॉन एक्स लिख सकता हूं, तो x इंटू 2 अपॉन एक्स, डायरेक्ट x से x कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखो आगे क्वेश्चन कराता हूं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलो क्वेश्चन देखो आगे, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस का कोस 2x इंटू में है साइन 5x, नीचे आपको दे दिया x स्क्वायर साइन 3x, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, जो आपको एंगल है लगभग आप मान सकते हैं उन्हें, जो साइन 5x है उसको 5x मान लोगे, साइन 3x है उसको 3 मान लोगे। 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कोस 2x को फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहां पर, देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x और आगे है साइन 5x
नीचे है एक्स स्क्वायर साइन 3x। अब देखो ये इसको क्या लिख, स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर साइन 5x को इंटू में 5x, इसको एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर रहेगा, और साइन 3x को 3x, x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका 5 2 10 10/3 आपका आंसर आ गया। कैसे, कितने फास्ट आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन है आगे कि आपको दे दे ऐसा कि लिमिट x टेंस टू k, क्या x टेंस टू 5, x की पावर k माइनस का 5 की पावर k अपॉन में दे दिया x माइनस 5 बराबर है 500। तो k बराबर क्या होगा, k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या होगा। अब देखो अगर x बराबर 5 आप डायरेक्ट लिखते हैं तो देखो किस रूप में बनेगा, 5 रख दिया तो 0/0 रूप में, यानी 5 रखेंगे तो 0/0 रूप, और 0/0 रूप बनता है। तो उसको आप कैसे सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल की सहायता से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल आप लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो देखो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो x की पावर k करेंगे तो k आगे कांस्टेंट आगे x k माइनस 1, इसका क्या हो गया 5k कांस्टेंट है 0, नीचे इसका 1 हो गया। अब आप डायरेक्ट आगे क्या है 500, ठीक है बराबर। अब देखो अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। देखो क्या x बराबर 5 रखेंगे तो k इंटू 5 k माइनस 1 बराबर 500। तो ऐसा वैल्यू रखकर देखें कि जिससे आपको गुणा कराएं तो 500 वैल्यू मिल जाए। अब देखो k बराबर आप 1 नहीं रख सकते, k बराबर आप 2 रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं आएगी। k बराबर आपने 2 रखा तो देखो 2 माइनस 1 5, 5 2 10 ही आया। k बराबर 3 रखा, k बराबर 3 रखोगे तो 5 की पावर 3 माइनस 1 यानी 5 की पावर 2 25, 25 को आप 3 से गुणा करोगे 75, तो भी नहीं आया। k बराबर अगर आप 4 रखते हैं, 5 की पावर 4 माइनस 1 यानी 5 की पावर 3, 125, 125 को 4 से गुणा करोगे तो 500, तो यानी k की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 4, ये आपका आंसर आ गया। बोलो सिंपल है ना, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन, बस इसको कंप्लीट कर देंगे 2-3 मिनट के अंदर, पूरा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दूंगा मैं। लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x माइनस का 1 की स्क्वायर, नीचे है साइन x की पावर k log 1 प्लस x अपॉन 4, ठीक है बराबर 12। तो यहां पर भी आपको k बराबर बताना है कि k बराबर क्या आएगा, ठीक है। देखो वही तरीका, लिमिट x टेंस टू 0 लग रहा है, e की पावर x माइनस 1, अभी मैंने सूत्र बताया था, e की पावर x माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, ठीक है, और नीचे साइन x बाई, इसको x बाई k लिखेंगे। log 1 प्लस x है तो इसको यानी क्या लिखोगे, जो आगे वाला फंक्शन है इंटू x बाई 4। तो जो चीजें कट रही है वो काट दो x से, ये x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास लगभग जो k का मान है 4k बराबर आपका आ गया कितना, देखो ये ऊपर जाएगा ना, x अपॉन है तो ये ऊपर जाएगा, 4k बराबर आपका आ गया 12, और k बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि मान लो आपको दिया है, मान लो f r से r में आपका कोई फंक्शन है और वो एक दिष्ट वर्धमान है, एक धन वर्धमान है, ठीक है। r से r में आपका एक फंक्शन है जिसमें एक धन वर्धमान फलन है, जिसमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f3 अपॉन x, नीचे f बाई x, ठीक है बराबर 1, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx बराबर क्या आएगा, ठीक है। ये आपको दिया है, वर्धमान फंक्शन है, तो देखो वर्धमान फंक्शन है तो यानी x ग्रेटर देन किससे होगा 2x, यानी लगातार वैल्यू बढ़ती जाएगी 3x, इसको फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करें fx ग्रेटर देन f2x ग्रेटर देन f3x, ठीक है। अब देखो जो कन्वर्ट करना है
यहाँ पर f2x अपॉन यानी x का हम भाग देंगे, तो यहाँ पर fx का भाग दिया तो एक f2x अपॉन fx ग्रेटर देन f3x अपॉन fx। देखो यहाँ पर f2x अपॉन ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 1, तो यानी 1 ग्रेटर देन f2x अपॉन fx ग्रेटर देन 1, यानी जो f2x अपॉन fx है यही तो आपको निकालना था, बना दिया। ये एक से बड़ा है और एक से छोटा है, यानी तो ये दोनों संगत नहीं है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी बराबर 1, दोनों ऐसे हैं, तो यानी क्या लिख सकते हैं f2x अपॉन fx बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी लिमिट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक एक चीज मैंने आपको बताई है। अगर ये चीजें अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब लिमिट के बाद में कंटिन्यूटी वाला पार्ट हम करेंगे, साध्यता 1-2 क्लास उसके अंदर होगी, फिर अवकलन होंगे, फिर समाकलन होंगे, फिर अपना पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।